स्टूडेंट्स, हम इस केमिस्ट्री जो हमने स्टार्ट किया है कल से, अब हम इसका सेकंड लेक्चर में इसका स्टार्ट कर रहा हूं। जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर हम रिवाइज करेंगे कि पहले पार्ट में मैं आपको क्या करवा चुका हूं। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया वो समझ लें, हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करें व्हाट इज केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। इसके बाद हम स्टडी किए कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। Before going to the topic chemical reactions, we studied two types of changes, physical changes and chemical changes. In the physical changes we studied when a process occurs in matter which fails to bring any change in the original identity of a substance. That's a physical change which does not lead to formation of any new substance. Then we studied chemical changes. They are the changes which bring changes in the original identity of a substance and they lead to the formation of a new substance. ये हमने अपने पहले लेक्चर में कर लिया है, अब इसके ऊपर हम आगे नहीं आएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द बोर्ड। केमिकल रिएक्शन, इट इज अ chemical change. It is a chemical change in which one or more substances called reactants, थोड़ी देर में बात करेंगे क्या होते हैं reactants. It is a chemical change in which one or more substances called reactants rearrange their constituents. ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिएक्टेंट के एटम्स हो सकते हैं, उनके आयंस हो सकते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट्स। आई रिपीट, अ केमिकल चेंज इन विच one or more substances called reactants rearrange their constituents and form a new substance called products. And remember, the products formed have properties totally, entirely different from those of reactants. Now let us have a small discussion on that कि आखिर है क्या ये केमिकल रिएक्शंस। पहले ये जानना जरूरी है कि जब भी 2 or more than 2 सब्सटेंसेस या जो भी सब्सटेंसेस, चाहे वो एक ही सब्सटेंस क्यों ना हो, जो भी सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करती हैं रिएक्शन में, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। इस चैप्टर के हाफ के बाद हम रिएक्टेंट्स को डिटेल में लेंगे, लेकिन तब तक जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, जिन भी सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, दे आर रिएक्टेंट्स। और केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होती हैं, दे आर द प्रोडक्ट्स। तो फिर क्या हुई केमिकल रिएक्शंस? जो हमने पहले केमिकल चेंज अंडरस्टैंड किया है, इनफैक्ट वो केमिकल चेंजेस ही केमिकल रिएक्शंस हैं।
अगर आप फिर से बोर्ड पे देखें, मेरे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है केमिकल रिएक्शन में वो क्या है? केमिकल चेंज। कि सपोज करो हमारे पास वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस हैं। उन सब्सटेंसेस के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, दे कैन बी एटम्स, दे कैन बी दे कैन बी आयंस। वो एटम्स, वो आयंस, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिएक्टेंट्स के, वो किसी केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। जब रिएक्टेंट के एटम्स, रिएक्टेंट के आयंस जो भी हैं, जो भी रिएक्टेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जब वो किसी केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन केमिकल चेंज में क्या होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रीअरेंजिंग की वजह से क्या होता है कि न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन हो जाती है। क्योंकि यहां पे केमिकल चेंज इन्वॉल्व है। इसकी वजह से क्या होता है कि ड्यूरिंग द केमिकल चेंज रिएक्टेंट अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को लूज करते हैं। न्यू सब्सटेंस बनती है जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन में केमिकल चेंज इन्वॉल्व हुआ है। बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्ट्स acquire properties entirely different from the properties of the reactants. Meaning, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रही हैं दे विल बी दी रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। उस केमिकल चेंज में रिएक्टेंट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे विल लूज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट होती हैं। और स्टूडेंट्स, इतना ही नहीं, याद रखिएगा कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का एनर्जी कंटेंट कंपेयर करें तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स। And this lower content of energy of the products in comparison to the reactants उनको ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। अगर कोई एग्जाम्पल ली जाए, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नोन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस कॉल्ड वाटर बनता है। आइए इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी स्टडी करें। अगर आप स्टूडेंट्स हाइड्रोजन लेते हो अपनी फ्री स्टेट में, ओके, इंडिपेंडेंट स्टेट में अलोन आपने हाइड्रोजन लिया है, यू नो हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल गैस। बहुत जल्दी हाइड्रोजन फायर कैच करता है। लेकिन ये हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी कब शो करता है, कब तक शो करता है? जब तक वो फ्री स्टेट में है, जब तक उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आया है। सिमिलरली टेक ऑक्सीजन। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये नोन है कि ऑक्सीजन कंबस्चन को सपोर्ट करता है, बर्निंग में हेल्प करता है। बिना ऑक्सीजन के सब्सटेंसेस डू नॉट कैच फायर। लेकिन ऑक्सीजन ये अपनी प्रॉपर्टी कब शो कर पाता है? जब तक ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है, जब तक ऑक्सीजन किसी केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट ना करे। तो हाइड्रोजन जो फ्री स्टेट में हाईली कंबस्टिबल है, बड़ी जल्दी फायर कैच करता है। ऑक्सीजन जो फ्री स्टेट में सपोर्टर है कंबस्चन का, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं
उस रिएक्शन में केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है। उस केमिकल चेंज की वजह से वहां पे एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसको हम वाटर H2O कहते हैं। और वाटर की जो प्रॉपर्टीज हैं आपको तो नोन ही हैं। वाटर की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज से टोटली डिफरेंट है। क्या आपने कभी सोचा कि अगर कोई सब्सटेंस बर्न कर रही हो, आप उस पे पानी डालते हैं तो फायर एक्सटिंग्विश कर जाती है? क्यों? पानी में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हमारे ब्रेन में क्वेश्चन अराइज करना चाहिए कि अगर हम पानी डाल रहे हैं किसी बर्निंग सब्सटेंस पे, तो पानी डालने का मतलब क्या है कि हम उस बर्निंग सब्सटेंस को हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हैं, हम उस बर्निंग सब्सटेंस को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। इससे तो फायर जो है वो और ज्यादा जो है वहां पे और ज्यादा फायर वहां पे लग जानी चाहिए, लेकिन वो फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। क्यों? क्योंकि नो डाउट वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर की फॉर्मेशन में केमिकल चेंज हुआ था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट किया था। उस केमिकल चेंज में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज किया है और इससे जो वाटर सब्सटेंस बनी है उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट हैं फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इससे साफ क्लियर होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया। केमिकल रिएक्शन में उन्होंने क्या कर डाला, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को लूज किया और न्यू सब्सटेंस कॉल्ड वाटर जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो बन गया। उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट है। तो इस तरह ये होती है केमिकल रिएक्शंस। तो अगर थोड़ा सा 10 सेकेंड्स के अंदर मैं रिकैप्चुलेट करूं तो वी से दैट chemical change in which one or more substances rearrange their constituents and then form a new substance having properties totally different from the properties of the reactants. They are called as such chemical changes are called as the chemical reactions. And remember, products have energy less than the energy of the reactants. और ये जो प्रोडक्ट का एनर्जी कम जो होता है रिएक्टेंट से, इससे प्रोडक्ट को ज्यादा स्टेबिलिटी मिलता है। तो ये थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शंस करने के बाद वी हैव सम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन आवर सिलेबस which we have to study, and let us see what are the various types of chemical reactions which are there in our syllabus which we have to understand. So students, look at the board और साथ साथ में नोट भी करिएगा। We have to understand combination reactions, तो ध्यान दीजिएगा। types of chemical reactions, number 1 combination reactions, number 2 decomposition reactions, number 3 displacement reactions, number 4 double displacement reactions, number 5 redox reactions. These redox reactions are also known as oxidation reduction reactions. We will be taking up later. Exothermic and endothermic reactions, precipitation reactions and neutralization reactions. So मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने 8 डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस को लिखा है। इन्हीं को हम 1 by 1 करके अपने आने वाले लेक्चर्स में लेंगे। तो एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकंपोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। होप करता हूं आपने थोड़ा ये नोट किया होगा
और अगर आप नोट ना भी कर रहे हों बच्चे, तो लेक्चर के लास्ट में हम इसके कुछ फोटोज जो हैं वो डाल देंगे। आप वहां से उन फोटो को क्लिक करके ये सारे नोट्स वहां से अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हो। जितना भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आपने घर में जाके उसको रिवाइज करना है, और जो मैंने उसके फोटो सेंड किए होंगे वहां से नोट्स को नोट करना है, अपने फेयर नोट्स को प्रिपेयर करना है। ओके, मैं होप करूंगा कि आप ये वर्क हर दिन करेंगे। तो अब हम वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस लेंगे, और स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो सबसे इजियर केमिकल रिएक्शंस हैं। तो नाउ लेट अस कम टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी डेफिनेशन स्टडी करेंगे और बोर्ड से देखेंगे पहले। तो व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? स्ट्रेट लुक एट द बोर्ड। These are those chemical reactions in which two or more reactants react and form a single product. I repeat, these are those chemical reactions in which two or more reactants react and form a single product. तो आइए इनको थोड़ा सा अब डिटेल में लेते हैं, इनका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि कोई अगर केमिकल रिएक्शन है उसमें जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, जिन भी सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में रीअरेंज करें, दे विल बी द रिएक्टेंट्स, एंड अ न्यू सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, that new substance is called as product. तो हम क्या करेंगे, कोई हमारे पास let us suppose chemical reaction हम understand कर रहे हैं, and you find that what happens in that chemical reaction, two or more than two reactants are there. फिर से एक बार, आप किसी केमिकल रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप उस केमिकल रिएक्शन में ये फाइंड कर रहे हैं कि टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्टेंट्स एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, और उनकी रिएक्शन से वेरी इंपॉर्टेंट एक ही सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर हो। तो मैंने क्या कहा, टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और अगर उनकी रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही अगर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अगर होता है, देन सच केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो हम क्या कहेंगे, दोस केमिकल रिएक्शंस इन विच two or more than two reactants react with each other and form only one single product. Such chemical reactions are called as combination reactions. तो अब हम इन्हीं combination reactions को better understand कर पाएंगे if we take few examples. तो होशियार हो जाइए, एग्जाम्पल्स लेंगे। तो देखिएगा यार आप बोर्ड पे, फिर से मेरा पहला एग्जाम्पल देखिएगा बोर्ड पे, क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और अगर आप रिएक्शन पे देखें बच्चे, इक्वेशंस पे देखें, ये Mg जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जो मैग्नीशियम का सिंबल है, वो ऑक्सीजन के साथ इस रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है। G मींस गैस, ये हम केमिकल इक्वेशन जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा बाद में कुछ दिनों के बाद वहां पे लेंगे। S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है।
लेकिन ये एरो पे जो मैंने ट्रायंगल साइन लिया है, ये बातें लेक्चर के लेटर पार्ट में कवर होंगी। ये ट्रायंगल हीट को सिग्निफाई करता है। ये ट्रायंगल का मीनिंग एरो पे जो शो किया है क्या है कि मैग्नीशियम इज बीइंग हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बेसिस पे मैंने लिखा है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट इंडिकेट करता है। तो ये रिएक्शन क्या कह रही है, मैग्नीशियम हीट करने पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, और जब ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं तो एक वाइट कलर का सॉलिड पाउडर बनता है। याद रखिए मेरी बात फिर से, एक वाइट कलर का सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड पाउडर फॉर्म होता है, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आप इस रिएक्शन पे फोकस करें, आपको 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं एरो पे, आप देख लीजिए 2 रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कंफ्यूजन ना रखें सर आपने यहां 2 लिखा है, ये मैंने बैलेंस किया है, जो आप बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड के। सब्सटेंस तो एक ही बन रहा है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में 2 सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट हो रही हैं और 1 सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सो बाय डेफिनेशन इट विल बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। होप करता हूं आपको ये एग्जांपल जो है वो अंडरस्टैंड हुई होगी। अब एक और बात को बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ ब्रैकेट पे यहां पे लिखा है। ये जो रिएक्शन मैंने समझाई अभी आपको, ए पार्ट, उसके नीचे ब्रैकेट में देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। ये क्या है एक्चुअली, अगर आपको डिटेल में लेना पड़े तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं। मीनिंग कि जो भी सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रही हैं वो रिएक्टेंट्स एलिमेंट्री फॉर्म में है, वो एलिमेंट्स हैं। जैसे कि यहां पे हो रहा है, मैग्नीशियम भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, तो यहां पे दोनों के दोनों रिएक्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर आप चाहें 3 टाइप्स में क्लासिफाई करने के लिए, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट पार्ट इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन द 2 एलिमेंट्स। इस तरह आप उसके बाद इस तरह आगे क्या भी कर सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन अ कंपाउंड एंड एन एलिमेंट, ये भी हो सकता है। और थर्ड पार्ट में क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 कंपाउंड्स। तो क्या क्या 3 पार्ट्स हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के अंदर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन द एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन द कंपाउंड्स एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड एन एलिमेंट। लेकिन अभी आगे जाया नहीं जा सकता। आपकी टेक्स्ट बुक पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है और हम वो भी कवर कर लेते हैं। यहां पे हमारे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे टॉपिक के साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास मैग्नीशियम रिबन हो, रिबन मीन्स हमारे पास कोई मैग्नीशियम का स्ट्रिप है, लेट अस सपोज ये हमारे पास मैग्नीशियम का स्ट्रिप है, एंड यू वांट टू पुट दैट मैग्नीशियम स्ट्रिप ऑन फायर, आप उसको जलाना चाहते हैं, आप मैग्नीशियम स्ट्रिप को बर्न करना चाहते हैं। लेकिन मैग्नीशियम स्ट्रिप को बर्न करने से पहले आपको मैग्नीशियम स्ट्रिप को सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा। द क्वेश्चन इज why do we need to rub magnesium paper with sandpaper? Why do we need to rub magnesium ribbon with a sandpaper before it's burning?
तो क्या मेरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया है? मैग्नीशियम रिबन है, स्ट्रिप है, मैग्नीशियम पीस है हमारे पास, मैग्नीशियम वायर है हमारे पास, हमें उसको बर्न करना है। नो डाउट केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, लेकिन हमें उसको पहले सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा, तभी हम उसको ठीक से बर्न कर पाओगे। लेट अस टेक द आंसर। क्यों बच्चे? देखिए, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, हमने कहीं ना कहीं उसको अलमीरा में, कंटेनर में, कहीं ना कहीं तो हमने मैग्नीशियम पेपर में कहीं तो रैप करके रखा होगा। जब वो मैग्नीशियम रिबन स्लोली स्लोली मॉइस्ट एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। तो आप कहीं से मैग्नीशियम रिबन ले आए, आपको लगता है कि वो पूरा प्योर मैग्नीशियम है। नहीं, उस मैग्नीशियम रिबन पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, क्योंकि वो मैग्नीशियम अपने आप ही, आप कहीं भी उसको क्यों ना रखें, वो मॉइस्ट एयर के साथ कांटेक्ट में आता रहता है। अगर वो मॉइस्ट एयर में एक्सपोज्ड है तो मॉइस्ट एयर के साथ उस मैग्नीशियम रिबन का केमिकल रिएक्शन होगा। इससे क्या होगा? मैग्नीशियम रिबन के जो सरफेस एटम्स होते हैं वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं। तो बाकी मैग्नीशियम तो नीचे रहेगा और ऊपर ऊपर लेयर बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब जब आप उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना चाहेंगे तो वो नहीं बर्न करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो नीचे हाइड हो चुका है, छुप चुका है, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ गया है। तो अब रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन नहीं हो पाएगी मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम तो नीचे हाइड हो गया है। और उसको किसने हाइड किया है? यस, मैग्नीशियम ऑक्साइड ने। इसलिए हम सैंड पेपर लेते हैं, सैंड पेपर से पहले मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं। बाय रबिंग द मैग्नीशियम रिबन विद द सैंड पेपर, द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिमूव्ड। और एक बार हमने जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर रिमूव कर डाला तो फिर मैग्नीशियम एक्सपोज हो जाएगा। फिर हम उस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके बर्न करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड नेम का एक व्हाइट पाउडर बन जाएगा। और स्टूडेंट ये भी याद रखना कि मैग्नीशियम जब बर्न करता है तो वो बर्न करता है विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लैश ऑफ लाइट, क्योंकि वहां मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जो एक व्हाइट कलर का पाउडर है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट इवॉल्व होता है, जो आप बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। कि इकलौता मेटल ऐसा है मैग्नीशियम जिसको अगर आप फायर में डालें वो बर्न करता है विद द एमिशन ऑफ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लैश ऑफ लाइट। कोई अगर आपको एक मेटल दे दे, आपको नहीं बताए कि वो मेटल कौन सी है, और वो टीचर आपको कहता है स्टूडेंट इस मेटल को आप फ्लेम में डालो, ये मेटल फ्लेम में डाल के बताओ कि ये कौन सी मेटल है। वेरी सिंपल, आपने कोई मेटल लिया, आपको पता ही नहीं है कि वो मेटल है या क्या है, आपने वो जो भी मटेरियल दिया आपने वो लिया, आपने उसको बच्चे फ्लेम में डाला और जैसे ही आपने देखा कि वो बर्न कर रहा है और बर्न करने पर वो व्हाइट फ्लैश ऑफ लाइट को एमिट कर रहा है, आपके दिमाग में एक पॉइंट स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि जिस मटेरियल को आप बर्न कर रहे हैं शायद वो मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम ही इकलौती ऐसी मेटल है जो बर्न करने पर व्हाइट फ्लैश ऑफ लाइट को एमिट करती है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नंबर 1 हुआ, और साथ में होप करता हूं कि यू विल बी एबल टू गिव द आंसर दैट व्हाई मैग्नीशियम रिबन नीड्स रबिंग विद सैंड पेपर बिफोर इट्स बर्निंग। Why? To remove the layer of magnesium oxide. So it's a combination reaction between the two elements. Now let's take some other examples and come to the board. B एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, और देखिए हमने बोर्ड पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स। कैल्शियम ऑक्साइड CaO
CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम। आगे आगे जैसी सिलेबस चलेगा वहां भी आप अंडरस्टैंड करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विक लाइम। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकंड एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम है, जो CaO इसका फार्मूला है, जो एक कंपाउंड है दैट कैन रिएक्ट विद वाटर। यहां भी रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, काफी हीट इवॉल्व होता है, और जब कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है बोर्ड पे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH होल ट्वाइस। और मैं चाहूंगा कि आप बोर्ड के इस साइड के ऊपर देखें स्टूडेंट्स, और ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है स्टूडेंट्स, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमनली स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे चलेगी हम आपको बताएंगे क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कंफ्यूजन ना हुआ हो, वापस चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है, आपने उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, और बड़ी मजेदार बात देखिए बच्चे, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में है, ये वाटर के साथ जब बच्चे रिएक्ट करेगा, वाटर के बेस पे मैंने L लिखा, L का मतलब कि लिक्विड, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। एक्वस मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है। अब आप मुझे बताइए ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं है। यहां पे टू रिएक्टेंट्स हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं और एक ही सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, सो इट विल बी अ यस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन इन दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में A एंड B थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको पूछता कि डिफरेंस क्या है। ओके, क्या होमवर्क दे दूं? तो चलो मैं आपसे बात करता हूं बच्चे, देखिएगा, और कुछ होमवर्क दूंगा। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स जो थे वो एलिमेंट्स थे, दे वर इन द एलिमेंट्री फॉर्म, और यहां पे जो दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं वो कंपाउंड्स हैं। तो देखो नीचे हमने लिखा भी है ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी बिटवीन टू एलिमेंट्स, combination reaction can be between two compounds। and now let us come to the example number 3। बोर्ड पे देखिएगा, फोकस बोर्ड पे कीजिएगा कि देखिए यहां पे बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन थर्ड में क्या है, when carbon monoxide, I repeat, when carbon monoxide CO is burnt in air, carbon dioxide is formed। रिएक्शन में देख लो बेटा, यहां पे मैंने लिखा नहीं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज इन द गैसियस फॉर्म। इनफैक्ट ये रिएक्शन की गैसियस रिएक्शन है, ये ऑक्सीजन है एंड यू नो इट इज ऑलवेज इन द गैसियस फॉर्म, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वो तो गैस है ही है। अब आप यहां पे देखो, पहले लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी सिंपल, दो रिएक्टेंट है, रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस दैट इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर फोकस करो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन A और B में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं उनसे थोड़ा सा हटकर है। कैसे? यहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है बिटवीन अ कंपाउंड एंड एन एलिमेंट, लिखा भी है नीचे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन अ कंपाउंड एंड एन एलिमेंट। तो क्या अब आप मुझे स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को अगर आप चाहें तो 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिटवीन एलिमेंट्स, combination reactions between compounds and combination reactions between compounds and elements। तो होप करता हूं कि आपको कुछ आइडिया लगा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। तो एक बार अगर मैं रिपीट करूं, मैंने इस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया है, what are chemical reactions? It is just a chemical change in which one or more substances called reactants participate। उन reactants के constituents अपने आप को रीअरेंज करते हैं, न्यू सब्सटेंसेस जिनकी न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं वो बनती हैं, जिनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। वेरियस टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस में से पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कभी भी अगर आप देखें 2 or more than 2 रिएक्टेंट्स हैं, यू फाइंड दैट वो रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ही टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दे आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो बच्चों मैंने तो आपके साथ सब 3 एग्जाम्पल स्टडी की हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। अब आपके लिए होमवर्क है। वो होमवर्क क्या है? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो बच्चे, मैंने क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल दिया है, आपने 2 एग्जाम्पल्स अपने से करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप यहां देखिए रफ पे, मैं आपको एग्जाम्पल और करवा देता हूं, लेकिन वो आपके होमवर्क में आपने इंक्लूड नहीं करना है, कोई और करना है। जैसे H2 है बेटा, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, और जब इनके बीच में अगर रिएक्शन हो जाए तो एक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बताइए, देखो 2 रिएक्टेंट हैं और एक प्रोडक्ट है, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट एलिमेंट्री फॉर्म में है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया बिटवीन द 2 एलिमेंट्स। तो एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा, एक मैंने अभी आपको ये वाला करवा दिया, इसको छोड़ दिया जाए। आपने कोई और 2 एग्जांपल्स करनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, ढूंढनी है खुद जो बिटवीन 2 एलिमेंट्स हो। सिमिलरली आपने 2 एग्जांपल्स फाइंड आउट करनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, जिनमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होनी चाहिए बिटवीन 2 कंपाउंड्स। घबराएं नहीं, बहुत सिंपल है, खुद थोड़ा कोशिश कीजिएगा। सिमिलरली आपने ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की 2 एग्जांपल्स फाइंड आउट करनी है जिनमें आप देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर कर रहा है बिटवीन अ कंपाउंड एंड एन एलिमेंट। तो इस तरह से हमने इस पार्ट में स्टडी किया व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, लिस्ट आउट किया वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस कोशिश की है हमने ठीक से करने की, एंड दे आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा डीकंपोजिशन रिएक्शंस, लेकिन प्रॉपरली आपको तभी आएगा जब आप सारा रिवाइज करेंगे अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो अब हम कल मिलेंगे विद द टॉपिक डीकंपोजिशन रिएक्शंस। टिल देन, गुड बाय।